धर्म क्या है? पहले इस चीज़ को ठीक से समझ लें कि वास्तव में धर्म क्या है। जिस परम नियम से जीवन चलता है वह धर्म है। इसे कई नामों से पुकारा गया है। इसे हमारा ऋषि ऋत कहता है, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर इसको धम्म कहते हैं, लाओ त्से इसको ताओ कहता है, गुरु नानक देव जी इसको हुक्म कहते हैं। धम्म की परिभाषा देते हुए भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्किटम। धर्म क्या है? मंगलमय है। जो मंगल की दिशा में ले जाए वही धम्म है या धर्म है। अहिंसा संयमो तवो, और जिसके सोपान क्या है? अहिंसा, अर्थात किसी को हम चोट नहीं पहुँचाए, मनसा वाचा कर्मणा। संयम का क्या अर्थ है? संयम का अर्थ है ध्यान, समाधि और स्वयं पर नियंत्रण। और तीसरा का है तवो, अर्थात तप, अर्थात धर्म के लिए हम सम्यक रूप से साधना करें। ये धर्म है, ये ताओ है। इसी बात को गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिग से बेपरवाह। कहते हैं जो हुक्मी है अर्थात जो परमात्मा है, उसका हुक्म जो है वो जो परम नियम है, जो जिसके कारण हम मार्ग में चल पा रहे हैं, अर्थात हुक्मी का हुक्म हमें चलाता है, हमारे जीवन को संचालित करता है, हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। और जब से हमने ये जाना है नानक बिग से बेपरवाह, फिर तो मैं बेपरवाह हो गया हूँ, हुक्म से राज़ी हो गया हूँ और बड़ी ही मस्ती से चला जा रहा हूँ। नानक देव जी दूसरी जगह कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते हैं हुक्म से राज़ी होकर के चलो। नानक बादशाह कहते हैं कि हुक्मी को जानो, हुक्मी को प्रेम करो, लेकिन हुक्म से राज़ी होकर के हुक्म को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। तो ये धर्म है, अर्थात कि ये जो कुछ परम नियम हैं जिसके जो हुक्म का निर्माण करते हैं, अगर उन परम नियमों का हम पालन करते हैं तो हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखोगे कि हुक्म हमारी मदद करता है। तो ये जो परम नियम क्या हैं, हुक्म के कहो, रीत को कहो अथवा धर्म के कहो, ये 12 मुख्य नियम हैं जिनको जान लेने के बाद हम धर्म को ठीक से समझ सकते हैं, परम नियमों को ठीक से समझ सकते हैं। जो पहला नियम है धर्म का, या कह सकते हो ये पहला परम नियम है, उसको कहते हैं कर्म का नियम। ये मुख्य नियम है जिसके आधार पर सृष्टि चलती है, संसार चलता है, जीवन चलता है। कर्म का नियम क्या है? तुम जैसा बोते हो वही काटते हो। तुम देखते हो, किसान को देखते हो कि अगर धान का फसल बोएगा तो धान का बीज बोएगा तो धान का फसल प्राप्त करेगा, आम बोएगा तो आम तैयार मिलेगा, बबूल बोएगा तो बबूल तैयार मिलेगा। तुम जैसा बोते हो वही काटते हो। तुलसीदास जी कहते हैं, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। कि विश्व को कर्म प्रधान रखा है, एक नियम बना रखा है कि जो तुम करते हो उसी का परिणाम तुम्हारे सामने आगे आता है। तो ये कर्म का नियम बहुत ही मुख्य नियम है जीवन के संचालन में, सृष्टि के संचालन में। जो दूसरा मुख्य नियम है वह है सहनिर्भरता का नियम। सहनिर्भरता का नियम, इंटरडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस। क्या कहते हैं? पूरी सृष्टि सहनिर्भर है। कैसे सहनिर्भर है? जैसे सूरज से वनस्पतियाँ उगती हैं, वनस्पतियाँ जीव जंतुओं का भोजन है, और फिर उन्हीं पशुओं के गोबर से खाद बनता है जो वनस्पतियों का पोषण करती है। तो हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। पेड़ पौधे देखते हो कि पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम फिर उसी ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वनस्पतियाँ और मनुष्य या जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। और
हम सब मिलकर सूरज पर निर्भर है। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। हम एक दूसरे से कट करके अगर ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हम हुक्म का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अपने जीवन में भी हमको सहनिर्भरता के इस सिद्धांत को, इस नियम को अपनाना होगा। जो तीसरा मुख्य नियम है उसको कहते हैं चुनाव का नियम। चुनाव का नियम क्या है? चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। चुनाव हमेशा कम बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच में होता है। तो इस बात को हम ठीक से समझ लें कि आत्यंतिक रूप से चुनाव के नियम को हम नहीं अपना सकते। इसको हमको, जैसे मान लो एक उदाहरण दे करके कहते हैं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि जो भी हस्तिनापुर की कुर्सी पर बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। और भीष्म ने प्रतिज्ञा की ये कर ली थी। अब दुर्योधन उस कुर्सी पर बैठेगा, आतताई था, दुष्ट था, लेकिन वचन चूँकि दिया भीष्म ने तो वचन का पालन करना उन्होंने शुरू किया। दूसरी तरफ कृष्ण ने भी वचन दिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जैसे देखा कि भीष्म तो आज युद्ध का निर्णय कर देंगे असत्य के पक्ष में, तो उन्होंने शस्त्र उठा लिया। और भीष्म ने कहा, केशव ये क्या करते हैं, आपने वचन दिया था। कृष्ण ने कहा कि ये तुम, एक तरफ सत्य घायल हो रहा था, न्याय घायल हो रहा था, और इतने ऊंचे वैल्यू का, ऊंचे मानवीय मूल्य का है जो प्रतीक है वो सत्य और न्याय है, और वचन का पालन उससे नीचे मानवीय मूल्य है। तुमने वचन के पालन के लिए उच्चतर मानवीय मूल्य को छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। माना मैंने भी वचन दिया था, लेकिन वचन देना छठे तल का मानवीय मूल्य है, और हम सत्य और न्याय के पक्ष में हमने अपना वचन तोड़ दिया। तो क्यों, अगर वचन तोड़ा तो ये भी बुराई है, लेकिन सत्य और न्याय को घायल होने देते तो ज़्यादा बड़ी बुराई थी। तो कृष्ण ने क्या किया, लेसर इविल का उन्होंने चुनाव किया और ग्रेटर इविल का चुनाव नहीं किया। लेकिन भीष्म ने ग्रेटर इविल को चुन लिया और लेसर इविल को छोड़ दिया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम चुनाव करें तो कम बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच में करें, अथवा कम अच्छे और ज़्यादा अच्छे के बीच में करें। कम अच्छे की जगह ज़्यादा अच्छा को चुन लें, कम बुरे को चुन लें, ज़्यादा बुरे को नहीं चुने। तो चुनाव के नियम का हमको पालन करना है। जब भी चुनाव के नियम की चुनौती हमारे सामने आ जाए, जो फिर क्या है, तो तीसरा नियम यह है चुनाव का नियम। चौथा नियम है मध्यम मार्ग का नियम। मध्यम मार्ग का नियम क्या है? ऋषि कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है कि अति पर नहीं जाना है। फाइट और फ्लाइट के मध्य में भी एक ऐसा तुम चुनाव कर सकते हो जिसमें ना फाइट करना पड़े ज़्यादा, न फ्लाइट करने, न तो भाग जाना पड़े मैदान से। तो मध्यम मार्ग का चुनाव कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। और कृष्ण भी कहते हैं समत्वम योग उच्यते। सम्यकता को अपनाना ही है अर्जुन, ये योग है। फिर जो पांचवा जो नियम है उसको कहते हैं संतुलन का नियम। जो सृष्टि है वो द्वंद्वात्मक है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। तो ये जो जैसे गुण है तो दोष है, रात है तो दिन है, जीत है तो हार है, तो ये जो है ये इसमें हमको संतुलन स्थापित करना होता है। बल्कि संतुलन स्थापित करने का मतलब ये हुआ कि अगर जीत होगी तो कहीं न कहीं हार होगी, याद रखना। सफलता मिलेगी तो कहीं न कहीं असफलता मिलेगी। तो इस तरह जीवन में संतुलन आता रहता है, दुख और सुख आते रहते हैं, जीवन में एक संतुलन होता है। इस बात को समझना है। तो इसलिए कभी हार मिले तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और जीत मिले तो ज़्यादा फूल करके कुप्पा भी नहीं होना है, कि जीवन एक संतुलन से चलता है। कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, तो जीवन में ये होता रहता है। जो छठा जो नियम है वो है पूरक का नियम, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट्री। ये क्या होता है? जिंदगी द्वंद्वात्मक है। जन्म हो कि मृत्यु हो, देखने में दोनों विपरीत लगते हैं मगर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री और पुरुष दोनों देखने में एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रात और दिन एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो भी विपरीत चीज़ें दिखती हैं वे वस्तुतः एक दूसरे के
पूरक होती है। इस नियम को हमको समझना है। जो 7वां नियम है वो है पुरुषार्थ का नियम। पुरुषार्थ का नियम कहता है कि जो तुम करते हो, जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसा ही फल तुमको प्राप्त होता है। राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो, इसको घोखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। तो इसलिए जब हम पुरुषार्थ करेंगे तभी जाकर के परमात्मा भी हमारी मदद करेगा। पुरुषार्थ ही भाग्य का निर्माण करता है, इस बात को हमको समझना होगा। बाबा फरीद कहते हैं, उठ फरीदा उद्यम कर, बैठिया देवे कौन, उद्यम ते प्रारब्ध है ज्यों पंखा बिच पौन। कहते हैं पंखा चलाओगे तो हवा मिलेगी, इसी तरह से उठो और पुरुषार्थ करो, यही पुरुषार्थ तुम्हारे प्रारब्ध का निर्माण करने वाला है। जो 8वां नियम है वो है आकर्षण या प्रतिध्वनि का नियम। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, तुम जैसा भाव करते हो अस्तित्व वैसा ही उत्तर देता है। तुम जिस छंद पर जीते हो उसी छंद की चीज़ें तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिविटी में रहोगे तो जीवन में पॉजिटिव घटनाएं घटेंगी। अगर निगेटिविटी में तुम जीते हो तो निगेटिव घटनाएं ही ज़िंदगी में घटेगी। तो आकर्षण का नियम अथवा प्रतिध्वनि का नियम ये जीवन में काम करता है। जो 9वां नियम है वो है वर्तुल का नियम, लॉ ऑफ सर्किल। अर्थात जीवन रैखिक नहीं है, लीनियर नहीं है, वर्तुल है अर्थात सर्कुलर है। यात्रा में घाटी और पर्वत दोनों आते हैं। जब कभी घाटी आए तो घबराना नहीं, एक शिखर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और कभी शिखर आए तो बहुत भूल करके कुप्पा मत होना, कहीं न कहीं एक घाटी तुम्हारा इंतज़ार करती है। तो इस तरह वर्तुल का नियम जीवन में काम करता रहता है। फिर जो 10वां नियम है वो है जीत का नियम। जीत का नियम कहता है कि सत्य के सामने चाहे जितनी भी चुनौतियां हों, अंततः सत्य ही जीतता है। हमारा ऋषि कहता है सत्य में वो जयते। इसलिए सत्य को अपनाओ, न्याय को अपनाओ अपने जीवन में। माना शुरू में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन अंततः तुम्हारी विजय होगी। इसलिए हमेशा सत्य पर डटे रहो। देखा महात्मा गांधी सत्य पर डटे रहे और उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन अंत में महात्मा गांधी की विजय हुई। 11वां नियम कहता है खोज का नियम। खोज का नियम कहता है जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। जो खोजेगा वही पाएगा। विज्ञान और अध्यात्म दोनों में वो लागू है। विज्ञान में अगर लगे रहे, खोजते रहे तो पदार्थ का सत्य तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी अध्यात्म में तुम परमात्मा और आत्मा की खोज करते रहे तो अंततः आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हो करके रहेगा। और 12वां नियम है आनंद का नियम। हम सुख बाहर खोजते हैं, लेकिन ऋषि कहता है आनंद तुम्हारा स्वभाव है, वह बाहर नहीं मिलेगा। जब भी आनंद मिलेगा भीतर मिलेगा। तो इस तरह अगर इन 12 नियमों को अगर हम समझते हैं, 12 नियमों को हम जानते हैं तो हम धर्म को जानते हैं। और धर्म को जान करके अर्थात हुक्म को जान करके अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम बेपरवाह गुरु नानक देव की तरह रह सकते हैं। हम भी कह सकते हैं हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिकसे बेपरवाह। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं।